हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है 7 मार्च। बोर्ड का एग्ज़ाम लास्ट डे था, शुभी का 10th का था। और उसी दिन हम लोग की ट्रेन थी उज्जैन से। तो हम लोग जा रहे थे अपनी ननद की शादी में। और इंदौर से ट्रेन नहीं थी क्योंकि वो दोपहर में ही निकल जाती है। तो हमें उज्जैन से अपना रिजर्वेशन कराना पड़ा था। और यहाँ हम लोग निकल गए थे उज्जैन के लिए। और देखिए, शुभी को भी मैंने चेंज वगैरह करा दिया, थोड़ा सा उसने खाना खाया और बस हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे श्रेयस हमारे संग नहीं जा पाया क्योंकि उसका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया था, डेट उसकी आगे बढ़ गई थी। तो इसलिए वो हमारे संग नहीं जा पाया। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था, उसका रिजर्वेशन भी हो रखा था क्योंकि हम लोग का रिजर्वेशन 3 महीने पहले हो रखा था, लेकिन लास्ट के 2 दिन जब बचे तब जाके हमने कैंसिल। लास्ट टाइम तक हमें उम्मीद थी कि शायद उसका एग्ज़ाम एक हफ़्ता भी पोस्टपोन हो जाता ना, तो वो हमारे संग शादी में शामिल हो पाता, लेकिन शायद नहीं शामिल होना था उसको। इसलिए उसे मुझे यहाँ अकेले छोड़ना पड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने उसे अकेले छोड़ा था। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे उज्जैन। और उसके बाद फिर हमारी यहाँ से ट्रेन थी शाम की। यहाँ हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। शुभी ऊपर की बर्थ मिली थी तो उस पे वो लेट गई थी। वो अपना मोबाइल लेके गेम वगैरह खेल रही थी। एक्चुअली उनको पेपर भी थोड़ा अपना चेक करना था, लेकिन हम लोग तुरंत ही निकल गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो वो अपनी फ्रेंड से पेपर मांगी थी और वही वो चेक कर रही थी। और यहाँ पतिदेव अपना ऑफिस का भी काम कर रहे थे क्योंकि उनका ऑफिस तो ऑलमोस्ट चलता ही रहता है। और यहाँ देखिए, बिल्कुल शाम होने को आई थी, बस मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक की। ये सूर्यास्त हो रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ क्लिप ले ली थी। तो हमारी ट्रेन प्रयागराज छिवकी पहुंची थी। फिर हम लोग सीधे निकल गए थे ससुराल के लिए क्योंकि शादी ससुराल में थी तो मुझे गांव ही जाना था। मेरा मायका प्रयागराज में है, जैसा कि आप लोग को व्लॉग में पता होगा। लेकिन मैं घर नहीं जा सकती थी क्योंकि ससुराल में ऑलरेडी फंक्शन चल रहे थे और हम लोग वैसे ही लेट थे। लेकिन यहाँ से भी हमें 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करना था और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन बहुत दूरी है हम लोग की यहाँ से भी गांव की। तो बस हम मैं निकल गई थी। और ये देखिए, जमुना जी का पुल है। और यहाँ पे कुंभ के समय में भी हम लोग आए हुए थे। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने यहाँ पे ले ली थी। और शहर को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए थे गंगा नदी के ऊपर। तो ये गंगा नदी के ब्रिज से हम लोग जा रहे थे। फाफा मऊ ब्रिज होते हुए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो यहाँ मैं थोड़ी क्लिप ले ली थी। और पतिदेव बैठे हुए हैं, सब लोग थके हुए थे लेकिन एक्साइटमेंट थी शादी में पहुँचने की क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी रस्में मेरी ऑलमोस्ट छूट ही गई थी। पर हम लोग जिस दिन पहुँचे उस दिन मेहंदी और संगीत था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है परिवार के संग इकट्ठा होना, फंक्शन अटेंड करना। और यहाँ पे हम लोग रुके थे क्योंकि सुबह से हमने ब्रश किया था ट्रेन में, उसके बाद हमने पानी भी नहीं पिया था क्योंकि मुझे ट्रेन की ना चाय पसंद है ना कुछ।
तो एक जगह रुक के बस हमने चाय लिया कुल्हड़ वाली और समोसा खाया। उसके बाद फिर से हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी। ट्रेन में मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था और इच्छा भी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। और घर जाने की एक्साइटमेंट। और ये देखिए मेरी ससुराल का गांव का रास्ता। तो गाइज़ आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। शादी की वीडियो आपको देखने की मिलेगी। और ये देखिए गांव का दृश्य। बहुत लोग गांव नहीं जा पाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप ले करके लगा दे रही हूँ। गेहूं के खेत देखिए, यहाँ पे गेहूं के खेत हरे हरे थे। इनके अभी दिसंबर में भी शादी है। वो हम लोग घर ही तो है, बाबा ही है। गाड़ी खड़ी है। यही शादी थी और ये मैंने यही उतारा था। सोनू आया होगा फिर। नहीं, लेडीज आई थी। अच्छा आया था, एक लड़का था उनका और एक महिला थी। इस मकान को क्रॉस करके अगले मकान के साइड से लीजिए, गाड़ी तो यही खड़ी है हमारे साथ। हाँ, मैंने यही उतारा था तो उसमें पंडाल लगा था तो मैं यही जगह बैक कर गया। मैं सोनू की दिसंबर में आए थे। ऐसे ही कुछ था। सीधे ले लीजिए, सीधे ले लीजिए, सीधे आगे थोड़ा आगे। ये छोटे बाबा वहाँ लेना है। हाँ, यहीं कहीं शादी में डाला। ये छोटे फिर से वही आ गए। थोड़ा सा भतीजी को दौड़ दौड़ के दौड़ कौन चम्मच वाले है बताऊँ आपका। थोड़ा आगे जाके लेना पड़ेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा। भेज देना दीदी, आप लोग भाभी के साथ रहो। बादाम लड्डू को बोल रहा है मानो कुछ ऐसे हो रहा है। ये सारी दवा हम का पकड़ दो मम्मी। हेलो कर लो। मेरे पापा तो नहीं, सब लोग कैमरे में हाय करते हुए चलो। और ससुराल पहुंच के फटाफट मैं जल्दी से चेंज की, नहाई धोई, क्योंकि उसके बाद रस्में चल ही रही थी तो बस फटाफट से मैं नहा ली। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करने के बाद ना सबने, दीदी ने बोला कि रहने दो चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, बिना नहाए तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो बस दोपहर के 1 बज चुके थे। मैं फटाफट से नहाई और जल्दी जल्दी रेडी हुई। आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के अंदर मैं रेडी हुई। सब लोग मेरा ही वेट कर रहे थे क्योंकि मैं भाभी हूँ। ये छूटा है। कौन छूटा है? इधर आ जाओ। मजा आएगा। नहीं तो अगर तो हड़ा ली तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी किस्मत खराब है। ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, बताओ वाला क्या है। ये जो रस्म हो रही है ये मेरे ससुराल साइड में होती है, मेरे मायके में ये रस्म नहीं होती है। तो मैंने ससुराल में ये रस्म देखी है, चाहे लड़का हो, दूल्हा हो या दुल्हन होने वाली, सबके साथ ये रस्म होती है। तो ये गांव में पीछे, हम लोग के घर के पीछे की तरफ एक कुआं था तो वहीं पे ये रस्म हो रही थी। और सब लोग, लेडीज सारी, चाची सास वगैरह सब लोग यहाँ पे थी। कहीं जाकर थोड़ा देर तक ध्यान दे। अरे दादी खिंचवा लेने दीजिए, ये लोग तो गिरते रहेंगे। हाँ बोल। वो देखेगा वो खुला। और
तो यहाँ मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे चाची जी लोग और सब लोग गांव की जो बड़ी थी वो लोग गाना गा रही थी, और हम लोग के साइड गाली वगैरह भी गाया जाता है, वो रस्म के अंदर ही होता है। तो ननद को, भौजाइयों को, सबको गाली वगैरह ऐसे गाते हैं। और यहाँ मेरे संग ब्लू साड़ी में जो चल रही है वो मेरी छोटी बहन है, उसको भी चाची ने बुलाया था। तो मेरी दोनों बहनें आई थी, और मेरे से छोटी वाली बहन है जो वो शादी में सीधे पहुंची थी क्योंकि उसके बच्चों का एग्ज़ाम था। अच्छा, अरे मैं तभी सोचा आपको वो इतना बड़ा क्यों आ रहा है, इसमें जूम हो रखा है। क्या करिए बुरा न मानो, होली है। अरे वही बात ठंडी की शादी कितनी अच्छी होती है, गर्मी नहीं लगती। तुम अगर ये थोड़े बोर्ड ना होता, अगर पहले आए थे ना और मजा आती। मुझे तो होली खेलनी थी यहाँ पे, पर बोर्ड वालों ने एक एग्जाम ही आगे कर दिया ना, वरना 2 तारीख को मेरा लास्ट एग्जाम था। और भैया के कॉलेज वाले अलग ही चल रहे हैं, उनका पहली नंबर दूसरी नंबर का जेठान, तीसरी नंबर का जेठान नहीं वो जेठान यहाँ पे सब चाची जी लोग हंसी मजाक कर रही थी। मेरी एक नई देवरानी भी दिसंबर में आई थी। हम लोग उसकी शादी में नहीं पहुँच पाए थे गांव, तो वो भी आई पैर छूने के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये रस्म थोड़ी अलग होती है। हम लोग के ससुराल मायके साइड थोड़ा अलग होता है, और ससुराल में थोड़ा बहुत रस्में अलग होती हैं। तो यहाँ पे कुंवारी लड़कियां जो है हल्दी लगाती हैं, जबकि हम लोग के यहाँ सुहागने लड़कियां सब लोग हल्दी लगाती हैं, पर यहाँ पे कुंवारी लड़कियां लगा रही थी। तो ये भतीजियां हैं दीक्षा की, तो शुभी ने भी लगाया था, और ये देवर की बेटी है वो भी लगाई थी। सामने देखिए, ऐसे उसको लगा के, हाँ उसको हाथ लगे तो देखिए। डरो नहीं बेटा, आराम से करिए करिए आप। तो शेर है। चांदनी कहाँ है?
अच्छा है, आइए। शुभू, ये भाव्या, भाव्या चलो सब लोग थोड़ी थोड़ी दाल सब हाथ में दे दो, सब लेके ऐसे दिखा रहे हो। कुआरे भाई बालक 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 नहीं, ना बालक है ना, क्या कर रहा है? नहीं नहीं बालक है, क्योंकि ना बालक तो 18 अंडर 18 कुआरा कन्या कन्या। नहीं, कन्या खिलाने जाते तो हम लंगूर बोलते हैं ना उन्हें। कुआरे लंगूर। लंगूर के हिसाब से। आओ उधर से लेते, इधर धूप लग रही है। सबका घुमा के चारों ओर ले लो बेटा। हाँ मम्मी, आपके बाल खराब हो गए, जरा जरा नहीं, बहुत गीला था ना, मैंने उसमें साड़ी हो गई। अरे वो जल रही होगी, तुम बैठो तो फिर उसके बाद बैठो। तो उस पे नहीं बैठ जाओ, तो बात ही कर रहे हैं। अरे जल रहा है वो, जल रहा उठ जाइए। अच्छा जाओ। सुबह दीदी हटो। नहीं भाई, अभी काम कर रही हूँ, देख लो। ऐसे किनारे से जाओ, दीक्षा मोफिस का तो बाल थोड़ा पीछे करने को आपने याद दिला दिया। चाचू वो बिल्ली। यहाँ गांव पहुँचने तक मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी छींकें आ रही थी। और यहाँ देखिए दीक्षा ने चेंज कर लिया, फिर हम सब लोग आ गए थे लंच करने के लिए। तो लंच में सिंपल तड़के वाली दाल चावल बना हुआ था, साथ में यहाँ पे गुलाब जामुन भी बना हुआ था मिठाई में, और सब लोग खा रहे थे। तो ये देवर लगते हैं वो हैं, और साथ में दीक्षा है। दीक्षा ने साड़ी चेंज कर लिया था और ये यहाँ अपने लुक में आ गई थी। और ये देखिए तो ये गाना मेरी भाभी जी के लिए। भौजी बाड़ी ब्यूटीफुल, जइबा सारी दुनिया भूल। और लंच के बाद थोड़ा बहुत डांस वगैरह स्टेज पे हुआ, आपने देखा, क्योंकि सबने बोला कि तुम 2 दिन से नहीं थी और 2 दिन हल्दी वगैरह का जो फंक्शन हुआ उसमें मैं नहीं थी। तो सबने बोला तुम्हारी डांस करने की बारी है, तो मैंने थोड़ा बहुत डांस किया दिन में। और फिर शाम को संगीत और मेहंदी का कार्यक्रम था। तो यहाँ देखिए ये सारा स्टार्ट हो गया है।
कि जैसन सुचल रहनी तैसन भोजी मोहतारी ये कहाँ भाई ले आ जल्दी ले आओ सनी सनी आ जाए। और यहाँ पे सब घर वालों ने बहुत मस्ती की। सब यहाँ पे भाई हैं और मामा जी लोग हैं, सब ने बहुत मस्ती की थी। बहुत अच्छा लगा और रात को देर तक ये प्रोग्राम चला। किसी का भी सोने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अगले दिन फिर हम लोग को शहर की ओर निकलना था क्योंकि शादी शहर से होनी थी। पहले से एक बार जोरदार तालियां। और देखिए राजा रानी जी एकदम ऐसे छूछ पहन के जूझन मत करिए, एक सुंदर सा डांस और आशीर्वाद दीजिए। कैसे वे राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। बजना बजेरा ऐसे, बजना बजेरा ऐसे, हीरा बजना देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। आज भाभी जब रानी की तरफ बोलो महारानी लग रही, रानी जी महारानी। और इनसे कहने क्या, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। बजना बजेरा ऐसे, बजना बजेरा ऐसे। भैया राजा जी कहाँ हैं? इनके राजा जी कहाँ हैं? उतनी दूर मत नहीं तो कोई लेकर फरार हो जाएगा। नहीं ना, हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। राजा और रानी अब देखिए एकदम धमाल वाला डांस करिएगा, एकदम जोड़ी ऐसे एकदम बवाल लग रही। कहने क्या, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। और गाइज मैंने अपनी ननद की शादी के लिए मैंने सोचा संगीत में मैं पोशाक पहनूंगी। मैंने बनवा रखा था तो मैंने सोचा मैं शादी में ही पहनूंगी। और ये पहन के मैं जब वहाँ गई थी तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, बहुत ज़्यादा सबने तारीफ़ की। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा लगा, स्पेशल फील कराया गया मुझे। अच्छा
आप बताइए सच में। और यहाँ आपने देखा बहुत सारी मस्ती मजाक हो रहा था और साथ में मैंने यहाँ थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह भी क्लिक कराई थी। बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत डांस किया था, सबने बहुत धमाल मचाई इस वीडियो में। हमारी दीक्षा भी मतलब ये खुशी होती है। भैया भाभी अगर आ गए ना, आप जैसे भैया भाभी कहाँ रहना, लोग बड़ी मेहनत कर देना हुए ना कौन गाड़ी पकड़ ले लो अब तो ये भी वहाँ ना बड़ी पकड़ ले लो वहाँ ना